आज हम देखेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस को हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना तो देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी देख लेते हैं इनका। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, देन हम डिवीज़न पे आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन, मतलब कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास क्या आएगा आंसर 15। ठीक है, और इसकी वजह मैं क्या करूँ, ऐसे मल्टीप्लाई ना करके मैं क्या लिखूँ 5 + 5 + 5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 15। 5 + 5 10 और 10 + 5 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिपीटेड एडिशन की, या तो मैं 5 को 3 टाइम्स क्या करूँ प्लस करूँ, या 3 को मैं 5 टाइम्स प्लस करूँ, आंसर मेरा सेम आना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिपीटेड एडिशन, बार बार एडिशन करना। उसके बाद हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, अगर हमें किसी एक होल नंबर्स, आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। और हमें क्या करना है, इन होल नंबर्स को फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से ये एग्जांपल है हमारा, अगर 1/5 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 20 से, ये हमारा क्या है फ्रैक्शन और ये हमारा क्या है होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1, डिनोमिनेटर में 1, तो ये हमारा जो होल नंबर है ये हमारा क्या बन जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक तो फ्रैक्शन हमें गिवन था, दूसरा हमने क्या करा एक होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वो कैसे, डिनोमिनेटर में 1 लगाकर। ठीक है, जैसे कि हम फ्रैक्शन वाले में करके आए हैं कि किसी के अगर नीचे कुछ नहीं लिखा होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं 1 लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर क्या आएगा 20/5। ठीक है, 20/5 हमारा आंसर आ गया। अब आपको दिख रहा है कि 20 और 5 दोनों एक टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में, 5 की टेबल में। तो 5 1 = 5 और 5 4 = 20। अब ये जो 4 आया है ये हमारा आंसर हो गया, और आप इधर भी देख सकते हो आंसर हमारा 4 आ गया। ठीक है, ये रहा आंसर नंबर, आंसर हमारा किस क्या है 4 है इसका। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑपरेटर ऑफ, अगर किसी दो नंबर्स के बीच में ऑफ आ जाए, जैसे कि 1/2 ऑफ 10, इस ऑफ का मतलब क्या होगा, इस ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, कि हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 10। अब ये जो 10 है ये क्या है होल नंबर है, तो इसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 लगा दो। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 10 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ये से देखेंगे कि एक टेबल में आ रहे हैं तो कट कर देंगे, जैसे 2 और 10 एक टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में कट करा, क्या आ गया 5, तो 5 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रोडक्ट करें, मींस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई करें दो या प्रॉपर फ्रैक्शंस को। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हो गए हमारे, न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो हमारा आंसर होता है ना वो हमारा छोटा आता है किससे, जो जिनसे हमने मल्टीप्लाई करा होता है। लाइक 1/5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2/7, मल्टीप्लाई करके क्या है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 और 5 को 7 से, तो कितना आ गया 35, ये हमारा आंसर आया है। तो 2/35 इससे भी छोटा होगा, 1/5 से भी, और इससे भी छोटा होगा। वो कैसे, क्योंकि 2/35 जब आप करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.05। ठीक है, ऐसे कुछ आंसर आएगा। और 1/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आंसर आएगा, और 2/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 2/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/7 को देखो कैसे करेंगे, तो 0.28, तो 0.28 आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 0.05 से बड़ा है 0.5 से, ये छोटा है, छोटा है, और फिर 0.05 0.28 से भी छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा छोटा रहेगा।
ठीक है। ये वाला हमारा हमेशा छोटा रहेगा इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम क्या करें, दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमेशा छोटा आएगा उन फ्रैक्शन से, ईच फ्रैक्शन से। और फिर क्या हो, इम्प्रॉपर में क्या होएगा, ज़्यादा आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से उल्टा हो जाएगा, इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, लेस आएगा, उनका जो आंसर होएगा वो कम आएगा जिनसे हमने मल्टीप्लाई करा है। लेकिन इसमें क्या आएगा, ये जो 24/15 है ये बड़ा आएगा 6/5 से भी और 4/3 से भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स एंड सिंप्लीफाई रिड्यूस टू द फॉर्म, ठीक है। तो हमें ये 3 स्टेप्स है फॉलो करने हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्या क्या, सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, पहले क्या करना है, हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इन्हें एक रिड्यूस कर देना है। अगर दोनों एक ही टेबल में कट हो रहे हैं और डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी, तो कट करके एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब देखो एक बीच में रह गया था क्या, कि अगर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो ये तो सिंपल हो गया। वो कैसे, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या करा, होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब हमें आंसर क्वेश्चन ही फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर क्या है 12/40। और इस 12/40 को मेरे को रिड्यूस करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि 12 और 40 किसी एक टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में दोनों आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 4 3 12 हो गया और 4 10 40 हो गया, ठीक है। तो इससे बस 3/10 मेरा क्या आ गया, लास्ट आंसर आ गया, क्योंकि 3 और 10 एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, डिवीज़न का। फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो डिवीज़न क्या है, डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन क्या था, रिपीटेड एडिशन था। डिवीज़न क्या हो गया, हमारा बार बार सब्ट्रैक्शन करना हो गया। जैसे कि अगर हमें डिवीज़न का करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक तरफ फ्रैक्शन गिवन होगा और दूसरी तरफ हमारा क्या गिवन होगा, दूसरी तरफ हमारा गिवन होगा होल नंबर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। उसके बाद इस डिवाइड को मेरे को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड का कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे, इस वाले को इन्वर्स करेंगे, इस वाले को रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब मैंने इसे रेसिप्रोकल करा तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल में करूँगी तो 1/3 आ गया, और मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया। तो मेरा अभी ये क्वेश्चन बन गया। अब ये मल्टीप्लाई की तरह सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो इसमें डिवीज़न में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई की तरह ही है। बस हमें डिवाइड का साइन कैसे हटाना है, जो डिवाइड के राइट में होगा उसे क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन नॉन ज़ीरो नंबर हुज प्रोडक्ट इज़ 1 देन सच नंबर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, लाइक 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका अगर मैं इनको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मेरे को मल्टीप्लाई में लेके आना है तो यहाँ पर क्या होएगा मेरा 5, अगर मैं यहाँ पर नीचे 1 लेके आ जाऊँगी तो 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, मीन्स 5 1 जा 5, 1 आ जाएगा मेरा आंसर। इसका एक मतलब क्या हुआ कि ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। यही हमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे हो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो मेरे को क्या करना है, इस डिवाइड के राइट में जो है उसे रेसिप्रोकल कर देना है। तो मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा,
3/5 तो एज इट इज़ रहेगा। अब मल्टी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 1/2 की जगह 2/1 आ जाएगा। अब मैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दूंगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो 6/5 मेरा आंसर आ गया। और 6 और 5 एक टेबल में आते नहीं है तो मैं इसे एज इट इज़ छोड़ दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिवाइडिंग फ्रैक्शन है, सेम फर्स्ट फ्रैक्शन। हमें ये एज इट इज़ रखना है, जैसे कि हमने 3/5 को रखा, और इसे डिवाइड की जगह अगर हमें मल्टीप्लाई लेके आना है तो जो डिवाइड के राइट में है, डिवाइड के राइट में मीन्स 2/5 है, इसे रेसिप्रोकल कर देना है। और वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, और क्या रिमेंबर रखना है, मीन्स याद रखने वाली बात, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कि हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो हमेशा कन्वर्ट किस में होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, लाइक 1 2 3। ठीक है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 आएगा, और इसमें प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आज की वर्कशीट थी। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, सॉल्व द, तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स बिलो एंड कलर द बॉक्स विद करेक्ट आंसर। तो ये हमें आंसर्स गिवन है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें सॉल्व करके फिर कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक सॉल्व करते हैं, ये वाला 2 क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक फ्रैक्शन है, दूसरा क्या है होल नंबर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो 2 3 से कितना हो गया 6, और 7 1 से 7, तो 6/7 कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट बॉक्स में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलर कर देते हैं इसे 6/7 को, तो ये हमारा क्या हो गया 6/7, तो इस बॉक्स को आप कलर कर देना। उसके बाद क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पर 18 है, होल नंबर है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब मैंने क्या करा 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी 18 से करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 36 और 3 क्या हो रहा है, एक दूसरे की टेबल में आते हैं, है ना, पूरा कट नहीं होएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो कट हो जाएगा, तो हम इसे कट कर लेते हैं, जैसे कि 3 1 = 3 और 3 2 = 6। ठीक है, तो ये 12 हमारा आंसर आ गया, मीन्स 12। अब आप यहाँ पर देखो बॉक्स में कहीं दिख रहा है आपको, देखो 12 हमारा है यहाँ पर बीच में, आपने देखा ये रहा हमारा 12, तो इसे आप कलर कर दोगे ब्लू से। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, 6 3 = 18 + 5, तो 18 में प्लस करूँगी 5, तो 19 20 21 22 23 23/6। अब मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ 5 को 23 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 115, और 8 को मैं 6 से करूँगी तो 48। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 48 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला देखो ये 48 और ये 48 मैच हो रहा है, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको नीचे फ्रैक्शन से ही पता चल गया कि ये 48 है और यहाँ पर भी 48 है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है एकदम, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास 96। अब 96 में मेरे को प्लस करना पड़ेगा 19, तो प्लस कर देते हैं हम 19, तो कितना आ जाएगा 115, मीन्स 115/48 हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पूरे को रफ कर देते हैं और इस वाले बॉक्स को क्या करते हैं फिल कर देते हैं कलर से। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाले से ये हो गया, ठीक है। अभी तक हम 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब फोर्थ देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 1 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो 1/6 आपको दिख रहा है, ये रहा यहाँ पर है। तो इसे क्या कर देते हैं, ब्लू कलर से कलर कर देते हैं। तो ये हमने ब्लू कलर से कलर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, होल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 45। तो 45, उसके बाद में 5 1 जा 5। अब 45 आता है 5 की टेबल में, हाँ 9 पे आता है ना, तो 9, 5 9 जा 45, 9 हमारा आंसर आ गया। अब देखो 9 यहाँ पर कहाँ है बॉक्स पे, 9 हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास 9। तो हमने अभी ये सारे कर लिए। फर्स्ट हमारा ये रहा, सेकंड हमारा ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। तो इन बॉक्सेस में आप ब्लू कलर से आप कलर कर दोगे। अब आते हैं डिवीज़न पे। तो डिवीज़न भी हमें ऐसे ही करना है, सॉल्व करना है इन डिवीज़न्स को, उसके बाद फिर रेड कलर से कलर करना है। तो ले लेते हैं रेड कलर, उसके बाद कलर करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब मेरे को डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में लेके आना है। तो मैं इसके लेफ़्ट वाले में ये 1/2 है, इसे क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, 2/1। और ये एक होल नंबर है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया। तो आप 2 भी लिख सकते हो, 2/1 भी। तो यहाँ पर जो लिखा होगा हम उसे ही क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो ये रहा हमारे पास 2, तो ये हमारे बॉक्स में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, 2/5 और एक ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 2/5 लिख देते हैं, और इसे अगर मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, इसे पहले छोटा छोटा लिख देते हैं। तो 2/5 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 1 जा 2 और +1 3, तो 3/2। अब डिवाइड से मेरे को मल्टीप्लाई में जाना है, तो 2/5 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसे रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4/15। कहाँ दिख रहा है आपको 4/15, ये रहा हमारा 4/15। क्या करते हैं, इसे भी बॉक्स में लेके आ जाते हैं। तो पहले इसे रफ कर दो, उसके बाद अब ये एक तो 2 हो गया और एक ये 4/15। अब आते हैं थर्ड वाले पे, 2/5 है और डिवाइडेड बाय 1/2 है। तो 2/5 एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई लिखो और 1/2 को रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/1 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, 4/5 आपको दिख रहा है, ये रहा 4/5। तो पहले क्या करो, इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद 4/5 को बॉक्स में ले आते हैं रेड कलर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो क्या करते हैं, 3/7 एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 8/7 की जगह 7/8, रेसिप्रोकल हो गया। अब 7 3 जा कितना हो गया, 21, और फिर क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 56। क्या ये कट हो रहे हैं, एक टेबल में आता है, 7 की टेबल पे आता है, 7 3 जा और 7 8 जा। तो 3/8 आपको दिख रहा है, ये रहा 3/8। तो पहले से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, उसके बाद 3/8 को बॉक्स में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3/8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 8/3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख दो, और इसे हम क्या करते हैं, अब रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसे पहले एज इट इज़ लिखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5/1 है तो 1/5 हो जाएगा। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 8/15। कहाँ पर है 8/15, ये रहा हमारे पास 8/15। तो पहले इसे रफ कर दो, उसके बाद इसे बॉक्स में लेके आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 5 5 2 जा 10, 10 + 1 11/15, 5 डिवाइडेड बाय क्या है, 5 1 जा 5 + 1 6, 6/5। अब मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो इसे एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसे 55
डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30। क्या एक टेबल में आते हैं? हाँ, ये 3 की टेबल में अभी आते हैं, 5 की टेबल में आता है ना, तो 55 कैसे आ गया? 11 पे, ठीक है। उसके बाद 30 कब आता है? 6 पे, तो 11/6 है, ये रहा 11/6। तो 11/6 भी ले आते हैं, पहले इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद 11/6 लिखेंगे। यहाँ पर 11/6 जहाँ पर होगा उसे सर्कल कर देते हैं। रफ हो जा, रफ हो जा, रफ हो जा। तो इसे ये हमारा रफ हो गया, और 11/6 को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? अपने बॉक्स में लेके आ जाते हैं। अब लास्ट हमारा क्या है? अब मैं इसे 2 3 ज़ा 6 होता है, +1 7/3, और डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, और मल्टीप्लाई करो 7 5 ज़ा 35 होता है, और 3 3 ज़ा 9 होता है। अब ये कहाँ पर है? 35/9, 35/9 इस बॉक्स में ढूंढते हैं, 35/9, तो ये रहा हमारा 35/9। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब आप कलर कर लेना जिस जिस कलर से बोला गया है, और सॉल्व कर लेना ऐसे ही जैसे अभी करवाया गया है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।